नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण, मनाया जा रहा रजत जयंती महोत्सव। श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, तीर्थ योजना का मिल रहा लाभ। पुलिसिंग व्यवस्था में हो रहे कार्य, बीट प्रक्रिया फिर एक्टिव। 2 गुटों में थाने के भीतर मारपीट, सभी पर हुई कार्रवाई। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बिलासपुर क्षेत्र के सिम्स ऑडिटोरियम में भव्य रजत जयंती महोत्सव का संपन्न हुआ। 25 वर्षों के विकास को उत्सव के रूप में मनाने इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की परिकल्पना को साकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय केवल कुछ क्षेत्रों में ही बिजली उपलब्ध थी और गांव बिजली विहीन थे। निरंतर प्रयासों के चलते आज 19,600 से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जो ऊर्जा विभाग की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रदेश के औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वर्तमान समय में बिजली हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। ऐसे में विद्युत संरक्षण और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सतत रूप से पूरा किया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, पीएम सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्युत विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके पीछे हमारा जो मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन के बाद में हमारा विद्युत मंडल का गठन हुआ, यहाँ का मध्य प्रदेश से अलग हुआ और पृथक होने के बाद में हमारा सफरनामा हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुंचे। पहले जो परिस्थितियां रही है आज उसमें हम कहां तक सुधार किए, इस सारे विस्तार को लेकर के पहले अलग अलग हमारे जगह पे इसका कैंप किया गया और उसके बाद में आज संभागीय आयोजन यहाँ पर किया गया है। मैं केवल कुछ बात आपसे रखना चाहता हूं कि देखिए, वैसे तो आज यदि हम विद्युत मंडल के बारे में कहें तो बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल के बिना नहीं चल सकते, तो बिजली के बिना बिल्कुल जीवन आपका अपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान उन बिजली उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान किया है। इसका उद्देश्य अन्य उपभोक्ताओं को भी समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करना बताया गया। CSPDCL बिलासपुर क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता
डी के भूजक ने कहा कि विभाग द्वारा निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं और उन्हीं उपलब्धियों को रजत जयंती महोत्सव के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य विगत 25 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों से सभी को अवगत कराना है ताकि प्रदेश के विकास में ऊर्जा विभाग की भूमिका को समझा जा सके। पिछले 25 वर्षों में जो भी विभाग में, कंपनी में, बिलासपुर क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, उसी के संबंध में ये रजत जयंती विकास के संबंध में कि जनता और सभी इस बात से वाकिफ हों कि भाई जो ये विकास हो रहा है वो वास्तव में उल्लेखनीय विकास है कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो अभूतपूर्व विकास है वो दिख रहा है और उसी का वर्णन करने का आज ये अवसर मिला। ये आगे भी ऐसा जारी रहेगा कि लोगों के बीच में? अब ये तो निरंतर विकास, निरंतर प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर के अवसर पर ये रजत जयंती मनाया गया है। इसमें इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि भाई हम 25 साल पहले क्या थे, बिजली ऊर्जा विभाग में क्या स्थिति थी और 25 साल में हमने क्या पाया है और आने वाले समय में हमारी जो आगे की योजना क्या है, इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रजत जयंती मनाया गया है। और इसमें हम लोग खास करके पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उपभोक्ताओं को हम लोग एक संतुष्ट कर सकें बिजली के मामले में, इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग द्वारा पिछले 25 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति, उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की गई। विभाग ने बताया कि किस प्रकार राज्य गठन के समय सीमित क्षेत्रों तक बिजली की पहुंच थी, वहीं आज लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ विद्युतीकरण की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर चुका है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के एकमात्र मानसिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और खराब व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने सरकार से पूछा कि अस्पताल में नियमित डॉक्टरों की भर्ती कब तक पूरी होगी। कोर्ट ने इस पर साफ जवाब न मिलने पर असंतोष जताया और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को 24 मार्च से पहले नया शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। यह मामला बिलासपुर के सक्रिय स्थित मानसिक अस्पताल से जुड़ा है, जहां लंबे समय से अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थी। इसे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के वकील ऋषि राहुल सोनी को कोर्ट कमिश्नर बनाकर अस्पताल का निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, स्टाफ की स्थिति और साफ सफाई व्यवस्था की जांच की और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की। कोर्ट की सुनवाई में सामने आया था कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की, कर्मचारियों की भारी कमी है, साथ ही सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा था कि सुधार के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार को जल्द से जल्द स्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सके। गरियाबंद जिले के ग्राम दूधकैया थाना राजिम में हुई हालिया सांप्रदायिक हिंसा की गूंज अब प्रदेश भर में सुनाई देने लगी है। बुधवार को बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच का निजी विवाद था, जिसे सांप्रदायिक तत्वों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से हिंसक रूप दे दिया। उपद्रवियों द्वारा मुस्लिम परिवारों के घरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और चाकूबाजी से गंभीर घटनाएं को अंजाम दी गई। पीड़ितों का आरोप है कि शासन की उदासीनता और सुरक्षा की कमी के कारण गांव के मुस्लिम आबादी को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म का हो, कानून को उसे सजा देनी चाहिए थी, न कि पूरे समुदाय को निशाना बनाना चाहिए था। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने राजिम मेले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि वहां छोटे ठेले व्यापारियों के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो प्रशासन की विफलता का प्रमाण है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हिंसा के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए तुरंत शांति समिति का गठन करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पावन यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल से जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के स्वागत हेतु भव्य वातावरण बनाया गया था। गाजे बाजे, पारंपरिक नृत्य, तिलक, पुष्प वर्ष और जय श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय उठा। श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और भावुकता स्पष्ट दिखाई दी है। श्रद्धालु अयोध्या धाम के साथ साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील एवं जन कल्याणकारी सोच का प्रतीक है, जिससे समाज के हर वर्ग को प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का विस्मरणीय क्षण बताया। उल्लेखनीय है कि ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 श्रद्धालु शामिल हैं। योजना के अंतर्गत यात्रा, ठहराव, भोजन, दर्शन, सुरक्षा एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। यातायात सड़क सुरक्षा माह खत्म होने के बावजूद भी निगम प्रशासन और यातायात विभाग की टीम के द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भी निगम और यातायात विभाग के साथ ही स्वच्छता पेट्रोलिंग की टीम ने तालापारा में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों और घर के बाहर निकाले गए शेड को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान हल्की झड़प और विवाद निकालकर सामने भी आया। यातायात विभाग और निगम के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति सड़क के किनारे अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सामानों को जब्त किया जाएगा। साथ ही सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को खड़े करने वाले वाहन मालिकों के ऊपर भी चालानी कार्रवाई करने की बात अधिकारियों ने कही है। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा जहां जहां यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है वहां लगातार कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जहां भी यातायात बाधित हो रहा है वहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वह स्वयं ही अतिक्रमण हटा ले, वरना उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की। न्यायधनी बिलासपुर में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और कदम उठाया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले
के थाना क्षेत्रों में बीट सिस्टम को नए सिरे से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब पुलिस केवल थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर की तंग गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों के खेतों तक 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि बीट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पुलिस की दृश्यता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करना है। इसके लिए बाकायदा एक मानक कार्य प्रणाली जारी की गई है, जिसमें आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बिलासपुर पुलिस द्वारा जारी इस नए आदेश के मुताबिक अब प्रत्येक थाना क्षेत्र को अलग अलग बीट में विभाजित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में हर बीट की जिम्मेदारी 6 आरक्षकों की होगी, जो 3 शिफ्टों में 24 घंटे गश्त करेंगे। इस प्रणाली में बाजार, स्लम बस्तियां, स्कूल, कॉलेज और एटीएम जैसे संवेदनशील स्थानों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पुलिसकर्मी न केवल पैदल और वाहनों से गश्त करेंगे, बल्कि उन्हें अपने बीट क्षेत्र के किराएदारों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध बाहरी लोगों का भौतिक सत्यापन भी करना होगा। नशे के अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा और गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए बीट प्रभारियों को सूचना संकलन का कड़ा जिम्मा सौंपा गया है। आधुनिकता का समावेश करते हुए बीट की गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा और पुलिसकर्मियों को क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इस सिस्टम में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 से 6 गांवों को मिलाकर एक बीट बनाई गई है, जहां पुलिस अधिकारी सीधे सरपंच, कोटवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधेंगे। भूमि विवाद और सांप्रदायिक गतिविधियों पर नजर रखना इनकी प्राथमिकता होगी। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जवाबदेही है। यदि किसी बीट क्षेत्र में कोई गंभीर अपराध घटित होता है या सूचना के अभाव में कोई अप्रिय घटना होती है, तो संबंधित बीट स्टाफ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। सिस्टम एक बहुत ही पुराना पुलिसिंग का सिस्टम है और बहुत ही टेस्टेड सिस्टम है। बहुत यदि उसको अच्छे से किया जाए, उसमें पर्याप्त स्टाफ दिए जाएं, तो निश्चित रूप से ये बीट सिस्टम शहर की गलियों में, शहर के जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां पर कि पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम होती है, वहां पर पुलिस की 24 घंटे 24/7 उसकी प्रेजेंस हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी फिलहाल शहर और देहात में कुल 98 बीट बनाए हैं और बड़े थाने जैसे सिविल लाइन है, सरकंडा है, वहाँ 4-4 बीट दिया है। उस बीट में आने वाले जितने भी मोहल्ले, पारे, कॉलोनी, सभी जगहों पर हम लोगों ने करीब 6-6 कांस्टेबल लगाए हैं, जिनकी राउंड दी क्लॉक ड्यूटी रहेगी। एट ए टाइम 2 कांस्टेबल, जिसको कि थाने से उस क्षेत्र के सभी समन वारंट, सभी अपराधी, गुंडे, बदमाशों की चेकिंग, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं के बारे में जानना, कोई भी सूचना है तत्काल उसमें उनको अवगत कराना और उस पर कार्रवाई करना थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में, और थाना प्रभारी को सूचित कर। कोटा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ विवाद सोमवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। चंडी माता चौक इलाके में रहने वाले 2 पड़ोसी रसूखदारों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और तलवारबाजी तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे संतोष मिश्रा उर्फ छोटे महाराज और पड़ोसी राम सोनी के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर छोटे महाराज घर के अंदर से तलवार निकाल कर लाए और राम सोनी पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान राम सोनी के हाथ में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद दोनों पक्ष कोटा थाने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। थाने के भीतर दोनों पक्षों में गाली गलौच और धक्का मुक्की हुई। पुलिस की समझाइश के बावजूद तनाव बना रहा। थाना परिसर से बाहर निकलने के बाद विकास सिंह और उनके साथियों द्वारा छोटे महाराज के साथ मारपीट किए जाने का मामला भी सामने आया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत नहीं दिए जाने के कारण पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया और शांति भंग की आशंका पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई। एसएसपी रजनीश सिंह ने थाने में हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मतलब घर के पास में उनके क्या झगड़े हुए हैं, इसकी सूचना आई थी पुलिस के पास। पुलिस ने उसमें दोनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की हैं। उनके खिलाफ बाउंड ओवर कार्रवाई की गई है, बाउंड ओवर कराया गया है। और यदि भविष्य में ऐसा कोई भी घटनाक्रम होता है तो उनसे 1-1 लाख के बॉन्ड भराए गए हैं। एक दूसरा, थाने में कोई अगर दबंगई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने में गुंडागर्दी या थाने में आके आपस में लड़ना, ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें तत्काल हमने निर्देश किया है कि इसमें एफआईआर करें और एफआईआर हो भी गई है, एफआईआर कर दी गई है। दोनों जो पक्ष जो आपस में वहां पर वाद विवाद कर रहे थे, थाना वाद विवाद की जगह नहीं है, थाना वाद विवाद निपटारे की जगह है। यदि वहां पर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर हुई है दोनों के खिलाफ
गिरफ्तारी भी की। बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध महुआ शराब का गोरोख धंधा जोरों पर चल रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही। इसी कड़ी में सीपत थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर ग्राम खांडा में घेराबंदी करते हुए सीपत पुलिस ने एक महिला को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में निर्मित शराब और उसे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी ने क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ग्राम खांडा में लंबे समय से अवैध शराब के निर्माण की खबरें आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर अंजनी सिदार नामक महिला को कच्ची शराब उतारते हुए पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 110 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 22,000 रुपये बताई जा रही है। शराब के साथ साथ भट्टी में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन, पाइप और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। वहीं सीपत पुलिस इस अवैध कारोबार से बनाए गए संपत्ति की जांच कर रही है, जिसमें भी बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ सकती है। पुलिस ने महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। थाना सीपत में यह कार्रवाई की गई है आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(1) क 34(2) के तहत सीपत थाना का एक ग्राम खांडा नामक गांव है, जहां पर एक महिला अंजनी सिदार के पास से हमें 110 लीटर शराब जब्ती की है। इसके साथ साथ शराब बनाने के उपकरण अन्य बर्तन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। महिला को रिमांड पर भेजा गया। जानकारी मिलने के बाद अधिकतर घरों में शराब बनाई जाती है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में यह भी कार्रवाई की गई थी और इनमें जो धाराएं लगाई हैं उनके पूरा प्राथमिक रिकॉर्ड और अन्य धाराएं भी इसमें समाहित की गई हैं। यदि यह तथ्य आता है कि इनके द्वारा इस शराब के अवैध व्यापार से संपत्तियां भी बनाई गई हैं, तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। अरे पुलिस की सिंगल कार्रवाई है कि आबकारी और पुलिस बाकी संयुक्त कार्रवाई? इसमें इस कार्रवाई में पुलिस सीपत थाना के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे। तखतपुर विधानसभा में आने वाले ग्राम सागर के पंच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने क्षेत्र की सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार का काफी गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना था कि गांव की सरपंच अंजुलता के द्वारा नियमितता बरती जा रही है। ग्राम सागर में जिस खसरे में चेक डैम बनाने के लिए करीब 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, उसमें डैम न बनाकर दूसरे खसरे में डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही कंक्रीट ढलाई से डैम का निर्माण कराया जाना था, जिसमें बोल्डर डालकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पंचों का आरोप है कि ऐसे निर्माण से बरसात के मौसम में चेक डैम बह जाएगा। इसे रोकने के लिए कई बार सरपंच से गुहार लगाई गई, पर सरपंच अंजुलता पंचों की बात नहीं सुनती है, जिसकी शिकायत करने गुरुवार को पंच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। पंचों ने बताया कि ग्राम में स्थित अस्पताल में पिछले साल 8 लाख रुपए की लागत से अधिक एक कार्य कराया गया था, जिसका इस साल भी टेंडर कर स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही क्षेत्र की सरपंच पर सरकारी जमीन को बेचने का भी आरोप लग रहा है। सरपंच की मनमानी और भ्रष्टाचार को देखते हुए पंचगढ़ धारा 40 के तहत जिला कलेक्टर से सरपंच को हटाने की गुहार लगाई है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बता दें, ग्राम पंचायत सागर में कुल 13 वार्ड है, जिसके 9 पंच सरपंच की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले व्यापार विहार में मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें ऑटो और स्कूटी की टक्कर के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यह मामला हाथापाई तक नहीं रुका, बल्कि इस विवाद के बाद एक पक्ष ने देर रात ऑटो बजाज के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अब सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यापार विहार रोड का है। जानकारी के मुताबिक बजाज शोरूम में काम करने वाला एक युवक ऑटो लेकर यार्ड की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसकी स्कूटी सवार एक युवक से टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआत में दोनों के बीच केवल कहा-सुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। स्कूटी सवार युवक वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर वापस लौटा। शोरूम के पास पहुंचते हुए उन्होंने ऑटो चालक युवक पर हमला बोल दिया। अपने साथी को पीटता देख शोरूम के अन्य कर्मचारी और युवक के साथी भी बीच बचाव करने पहुंचे, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान स्कूटी सवार गुट ने धारदार हथियार निकाल लिए और दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई सिविल लाइन ने बताया कि पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में ऑटो बजाज का सेंटर है, वहां से उनके कर्मचारी कुछ ऑटो को लेकर उनके यार्ड ले जा रहे थे कि भारती नगर चौक के पास में एक स्कूटी से टकराए। वहां पे उनका वाद विवाद मारपीट हुआ था। उसी बात को लेकर ये जो लड़के हैं फिर स्कूटी वाले ऑटो बजाज के यहाँ गए हैं और वहाँ पे जाकर मारपीट भी किए हैं। इसमें एक लड़के के दोनों लड़कों को कूल्हे में चोट आई है, जो किसी नुकीले वस्तु से होना प्रतीत हो रहा है और उसमें अभी FIR दर्ज भी कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।